की क्या सिचुएशन है, मैन पावर की क्या सिचुएशन है, ये हर हफ्ते इसके ताल्लुक से मीटिंग ली जाती है। दो बातें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने औरंगाबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बहुत मेहनत करके इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर लिया है। हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन काफ़ी अच्छी तरह से मौजूद है, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए जो मैन पावर की ज़रूरत होती है इसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, जब हमने ये मुद्दा उठाया था कि अगर आप अपने पोस्ट नहीं भरेंगे तो हम मोर्चा निकालेंगे, उसके बाद सरकार ने हरकत में आई और उन्होंने फौरन है जो एडवर्टाइजमेंट इशू किया, वॉक इन इंटरव्यूज इशू किया है। अब वो जो इंटरव्यू का जो एड पेपर के अंदर दिया गया है उसको रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये गवर्नमेंट इसके बारे में सीरियस ही नहीं है, वो चाहती ही नहीं है कि कोई मैन पावर लेकर के, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये दिया गया है कि हम डॉक्टर को 1.25 लाख रुपए देंगे करके, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर वही डॉक्टर्स को 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है। और घाटी अस्पताल कह रहा है उसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि हम आपको टेम्पररी 3 महीने के लिए रखेंगे। यानी कि जो डॉक्टर कहीं काम कर रहा है या नौकरी करना चाहता है वो आपके पास क्यों आएगा काम करने के लिए, अगर आप बोलेंगे कि 3 महीने के लिए हम आपके पास काम करेंगे और 3 महीने के आप बात बोलेंगे कि चले जाओ करके, यानी कि अपना रिस्क डाल रहा है, अपना पूरी मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर, कोरोना के पीरियड के अंदर वो काम करेंगे और उसके बाद आप बोलेंगे कि थैंक यू नो मेंशन, अब आप चले जाइए करके। तो गवर्नमेंट इस मामले में सीरियस नहीं है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। कोई भी इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ मंत्रियों की तरफ से बयानबाजी आती है कि हम भरने वाले हैं, पोस्ट भरने वाले हैं। अरे जो आपने ऐड दिए है वही परमानेंट पोस्ट के लिए करिए, या उस ऐड के अंदर ये डालिए कि कोरोना के पीरियड के अंदर जो भी डॉक्टर काम करेगा उसको परमानेंट करने के अंदर प्राधान्य देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे करके, तब लोग आपके पास आएंगे। आपके स्टेप क्या रहेंगे सर इस बारे में? देखिए, मैंने इस बारे के अंदर मतलब बहुत ही तीखे अंदाज में मैंने अपना नाराजगी जाहिर की है कि वेंटिलेटर मंगाने से कोई प्यून उसको ऑपरेट नहीं करेगा, कोई क्लर्क उसको ऑपरेट नहीं करेगा, उसको डॉक्टर्स ही चाहिए, उसको मेडिकल स्टाफ चाहिए, और जब तक आप उसको भरेंगे नहीं। कलेक्टर साहब का कहना है कि 4-4 ऐड देने के बावजूद भी नहीं आ रहे लोग। डीन मैडम ने कहा कि हमने जो डॉक्टर्स की 20 पोस्ट के लिए हमने ऐड किए थे उसमें से महज 4 लोग आए हुए हैं। यानी कि आप सोचिएगा कि क्यों नहीं आ रहे हैं। कौन बेवकूफ आदमी रहेगा जो 3 महीने के लिए आपके पास आएगा, आप कहेंगे कि नहीं ये सबसे खतरनाक पीरियड है कोरोना का, तुम काम करो, 3 महीने के बाद हम तुमको भेज देंगे, कोई दूसरे डॉक्टर को लेंगे। तो ये जो है, ये मतलब गवर्नमेंट किस तरह से खिलवाड़ कर रही है उसका एक नमूना है। दूसरी बात यह है कि पिछले मीटिंग के अंदर मैंने, जब विभागीय आयुक्त साहब भी थे उस मीटिंग के अंदर, सुनील केंद्रेकर साहब, मैंने प्रशासन से एक सवाल किया था कि महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम जो है 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि अब हम कोविड को भी है तो इस स्कीम के अंदर ला रहे हैं, यानी कि कोविड के पूरे मरीजों को अब ये इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। हमने उनसे कहा कि कितने मरीजों को इसका फायदा मिला, इसका आंकड़ा बताइएगा, ये स्कीम अभी चल रही है क्या, ये बताइएगा। तो किसी को कोई जानकारी नहीं है। मैंने ये प्रश्न आज दोबारा प्रस्तुत किया, दोबारा पूछा कि मुझे ये बताइएगा कि MJPJY के अंदर पिछले 1 साल के अंदर नहीं तो पिछले 3 महीने के अंदर कितने पेशेंट्स को है तो इसका फायदा मिला है। गवर्नमेंट वहां से ऐलान कर देती है कि हमने इंश्योरेंस करे हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर कोरोना को भी ऐड कर दिए है, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि कोई पेशेंट को इसका फायदा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक तरफ नोटिफिकेशन निकाला है कि हम कोविड को MJPJY के अंदर ऐड कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने एक दूसरा नोटिफिकेशन निकाला और ये कहा कि जो मरने के ऊपर आ जाएगा, जो सिर्फ वेंटिलेटर के ऊपर आ जाएगा और कम से कम उसका 14 दिन का स्टे रहना हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर के ऊपर, तो ही है तो उसका फायदा मिलेगा। यानी कि अगर तुम जिंदा रहना चाह रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर मरने के कगार के ऊपर आ गए तो गवर्नमेंट बोलेगी कि हाँ तो मरने वाले हैं तो हम तुमको इंश्योरेंस दे रहे हैं करके। तो ये एक बहुत ही मतलब पब्लिक को बेवकूफ किस तरह से बनाया जाता है, ये उसकी एक जिंदा मिसाल है। और दुर्भाग्यवश इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हमें यही बताया गया मीटिंग के अंदर कि हम इसकी जानकारी लेकर बताएंगे। क्या जानकारी लेंगे आप? अगर आपको मालूम ही नहीं है कि मतलब MJPJY की स्कीम चल रही है क्या, इतने हजारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर लोग केसेस आ रहे हैं और उसका इंश्योरेंस अगर आप नहीं करवा रहे हैं, 80% हॉस्पिटल जो है हमारे कोविड के अंदर काम कर रहे हैं, उनको इंश्योरेंस ना देते हुए आप कहेंगे नहीं हम तो 900 बीमारियों को है तो इस इंश्योरेंस के अंदर, 900 बीमारी को छोड़ दीजिएगा आप, अभी फिलहाल कोविड के अंदर लोग परेशान हैं, उनको किस तरह से इंश्योरेंस की मदद मिल सकती है इसके बारे में बताइएगा। ये जो स्कीम है इसका जो फायदा नहीं हो रहा है अवाम को, तो इसकी आप मुखालिफत करेंगे? नहीं, ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। अब हम क्या करना, जाके सर फोड़ना किसी मंत्री का?
उनको सड़क के ऊपर पकड़ के है तो उनको गाड़ी के नीचे से खींचना हमने? पब्लिक को समझ में नहीं आता है क्या? आज इतने परेशान है, इतने हैरान है, जो लोक प्रतिनिधि है, जो आमदार है, उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि सरकार के पास जाके बैठे और उनसे पूछे करके कि ये राज्य सरकार की ये स्कीम है, ये राज्य सरकार की स्कीम के अंदर है तो किसी भी गरीब को या किसी को भी इसका फायदा नहीं मिल रहा है? प्रशासन को नहीं पता है क्या? लेकिन सबको पता रहने के बावजूद भी सब अनजान बैठे हुए हैं और सिर्फ एक महज है तो आपको एक झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि नहीं साहब ये मामला जो है, ये मामले के अंदर अभी हमने ऐलान तो कर दिए है। कौन पूछता है उनसे कि कितने लोगों को फायदा हुआ? मैं तो आंकड़े पूछा हूं ना, बताओ, अगर आपको चैलेंज कर रहा हूं मैं, आंकड़े बताइएगा कि कितने लोगों को इसका फायदा हुआ है करके। आपके पास आंकड़े है ही नहीं, इसीलिए पिछले हफ्ते भी मुझे बताया गया कि हम जानकारी लेकर बताएंगे और इस हफ्ते भी मुझे यही मीटिंग के अंदर बताया गया कि हम जानकारी लेकर आपको ये बताएंगे करके। तो हमारा यही कहना है, ये दो बहुत ही अहम मुद्दे हैं जिसके बारे में सरकार ने बहुत गंभीरता से विचार करने की, सोचने की जरूरत है, अगर सही मानों में हम जो परेशान हाल लोग हैं उनकी मदद करना चाहते हैं।